अगला क्वेश्चन है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? पहला है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, और तीसरा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता, और चौथा है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित व पर आधारित होती है दूसरों की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की से संबंधित है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा व्यवहारिक है, और चौथा क्या है? चौथा है सूचना प्रसंस्करण। इसको माना गया है सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि सोशियो कल्चरल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये रूसी वैज्ञानिक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं। जेपीडी नाम से भी क्वेश्चन आता है कि जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया था, तो रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। इनके सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगिता, भाषा, या फिर आनुवांशिक विन्यास। किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है भाषा के द्वारा। ठीक है, ये भाषा के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया था कि एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है। यह चरण कैसा है? इन 3 चरण देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा। सामाजिक भाषा में क्या है? यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है, यह है सामाजिक भाषा। दूसरी क्या है? निजी भाषा। यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है, जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। और अगला क्या है? अगला है आंतरिक भाषा। यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी भाषा में बदल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चरण है, जो कि 3 है। इसको भी आपको याद करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस सेशन का। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? आइए देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। दूसरा है कंठस्थ स्मरण से क्रियाधारित अधिगम की ओर। तीसरा है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। और चौथा है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। यानी कि रट्टा मार नहीं होना चाहिए, यानी कैसे रटन तो नहीं होना चाहिए, वो क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल बेस होता है उस आधार पर होना चाहिए शिक्षा जो हमारा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था
करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। यानी कि मान लीजिए ये कोई बालक है, ठीक है, उसके रुचि के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान करनी, ना कि इसके रुचि के विरुद्ध। ये बालक थोड़ा गड़बड़ बन गया है। चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।